एक गांव में शानी नाम का लड़का अपने अम्मी अब्बू के साथ रहता था। शानी अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। शानी के अब्बू नोमान के अपने खेत थे, यहाँ शानी काम करता था। नोमान का एक बहुत ही अच्छा दोस्त काशी भी था, जिसकी सिर्फ एक ही बेटी होती है और काशी की बीवी कुछ वक्त पहले ही फौत हो चुकी थी। एक दिन काशी अपने दोस्त नोमान को बोलता है, मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान हूँ यार। लेकिन क्यों? मेरी बेटी पता नहीं किसके घर में जाएगी और वो लोग भी पता नहीं कैसे होंगे। तुम अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से कर दो, इस तरह हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। काशी अपने दोस्त की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और रिश्ता पक्का कर देता है। इस तरह शानी और मारिया की आपस में धूमधाम से शादी हो जाती है। मारिया एक बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की होती है। एक दिन मारिया घर की सफाई को लगी हुई होती है तो शानी की अम्मी मारिया को बोलती हैं, बहू, अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए कि तुम घर के कामों में लग गई हो। अम्मी, मेरे होते हुए आप घर के काम करें, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और ऊपर से शानी आ जाता है। शानी मारिया को बोलता है, अम्मी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, चलो आज हम कहीं घूमने चलते हैं। इसके बाद शानी और मारिया दोनों घूमने चले जाते हैं। शानी और मारिया के रिश्ते को लेकर सब बहुत खुश थे। मारिया हमेशा शानी की अम्मी अब्बू का बहुत ख्याल रखती थी। इस तरह उनकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। एक दिन शानी खेतों में काम करने जाता है। काम करते करते उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठी एक लड़की पर पड़ती है, जो देखने में बहुत खूबसूरत थी। शानी उसके पास जाता है और वह लड़की शानी को बातों में लगा लेती है और इस तरह शानी का पूरा दिन गुजर जाता है। शाम होने पर शानी अपने घर आ जाता है और फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता शानी को उस लड़की से प्यार हो जाता है और फिर एक दिन शानी अपनी अम्मी को बोलता है, अम्मी, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन बेटा, तुम तो मारिया से शादी कर चुके हो। अगर तुम मुझे पहले बताते तो मैं जरूर उसको अपनी बहू बनाती। ऊपर से शानी के अब्बू आकर ये बात सुन लेते हैं और गुस्से से बोलते हैं, शानी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक बोल रही है। हम तुम्हारी दूसरी शादी करवाकर मारिया को धोखा नहीं दे सकते। शानी गुस्से से घर से चला जाता है और उस लड़की से शादी करके उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। मारिया शानी के साथ लड़की को देखते हुए बोलती है, ये लड़की कौन है शानी? मैंने दूसरी शादी कर ली है। लेकिन मेरे होते हुए आप ये सब कैसे कर सकते हैं? मारिया रोते हुए बोली, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी थी या फिर मैंने आपका कभी ख्याल ना रखा हो? अरे तुम भी तो मेरी बीवी ही हो, मैं तुम्हें कौन सा छोड़ रहा हूँ। लेकिन मैं इस लड़की के होते हुए तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकती। ऐसा बोलकर मारिया अपने मेके चली जाती है। नोमान अपने बेटे शानी को बोलता है, तुम इस लड़की को लेकर इस घर में नहीं रह सकते, चले जाओ यहाँ से। और उसके बाद शानी अपनी दूसरी बीवी को लेकर एक अलग घर में रहने लगता है। शानी अपनी दूसरी बीवी के साथ बहुत खुश था। एक रात जब शानी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बीवी बिस्तर पर नहीं है। तो वो बाहर निकलकर देखता है कि उसकी बीवी कहीं जा रही होती है। ये इस वक्त कहाँ जा रही है और वो भी मुझे बताए बगैर? शानी बात का पता लगाने के लिए अपनी बीवी के पीछे चल पड़ता है। चलते चलते शानी देखता है कि उसकी बीवी कब्रिस्तान चली जाती है। यहाँ वो पहले ही 2 चुड़ैलें बैठी होती हैं और उसकी बीवी भी चुड़ैल के रूप में आ जाती है। शानी ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है और वहाँ से डरता हुआ भागने लगता है। लेकिन उसकी बीवी उसे देख लेती है और बोलती है, तो आखिर तुम्हें पता चल ही गया। हाँ,
तुमने मुझे धोखा दिया है, अब तुम कभी अपनी शक्ल मत मुझे दिखाना। इतना बोलकर शानी अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन शानी सारी रात सो नहीं पाता। सुबह होते ही अपने अम्मी अब्बू के घर जाता है और उनको सारी बात बताता है और उनसे माफी मांगता है। अरे बेटा, माफी हमसे नहीं, जाओ जाके मारिया से मांगो माफी। फिर शानी मारिया के घर जाते हैं और शानी मारिया से माफी मांगता है। मुझे पता था आप मेरे पास जरूर लौट कर आएंगे। मारिया शानी को माफ करते हुए शानी के साथ अपने घर चल पड़ती है और फिर सब घर वाले मिलकर हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, किसी भी रिश्ते को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। जो आपसे मोहब्बत करते हों उनका ख्याल रखना चाहिए। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।